हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है आप लोगों का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी टर्म 1 के लिए जो है वो सारे सिलेबस को मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। तो आज से हम लोग बीएमटी पढ़ते हैं क्योंकि बीएमटी में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, यानी पूरा न्यूमेरिकल्स ही पूछेगा। और बीएमटी के साथ साथ बीएसटी और अकाउंटेंसी का भी वीडियो जो है वो आज से आप लोगों को कंटिन्यूसली अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बीएमटी का बुक है, हो सकता है ये डॉक्टर एसके सिंह का बुक है। और मैंने आप लोगों को पहले भी कह रखा था कि बीएमटी का तैयारी के लिए आप लोग जो है वो डॉक्टर एसके सिंह का बुक को ही ले लेना। अगर आप लोगों के पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग एसके सिंह के अलावे दूसरा राइटर के भी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोगों का बीएमटी में प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में हमको पता है एपी, जीपी और एचपी ये तीनों ही जो है आपको टर्म 1 के सिलेबस में दिया है। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एपी एक लंबा चैप्टर है तो इसका 2 से 3 वीडियो आएगा और ट्राई करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में ही है जो पूरा एपी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जब हम लोग एपी का मतलब होता है, जब हम लोग एपी पढ़ेंगे, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जानना आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एक्चुअल में प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। और प्रोग्रेशन को जानने से पहले आप लोगों को ये 3 चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। प्रोग्रेशन को जानने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज जिसको श्रेणी बोलते हैं, सीरीज क्या होता है। इसके बाद जानेंगे हम लोग प्रोग्रेशन क्या होता है। 3 चीज जानना है। सबसे पहले क्या जानना है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है सीरीज क्या होता है, फिर हम लोग को सबसे पहले जानना है सीक्वेंस क्या होता है, फिर जानना है सीरीज क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो अच्छा से पहले सीक्वेंस का देखो डिफिनेशन में क्या बोला गया है। सीक्वेंस को ए सन्सेशन ऑफ नंबर रिटेन अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। जब कभी भी किसी निश्चित नियम के अनुसार नंबर्स को लिखना ही सीक्वेंस कहलाता है। सपोज कर लो कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी नंबर को जब आप एक निश्चित नियम के अनुसार एक सर्टेन रूल के रिगार्डिंग जब आप लिखते हैं तो वो आपका सीक्वेंस कहलाता है। जैसे देखो एकदम अच्छे से समझना, जैसे देखो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 लिखा है तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इसको एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। वैसे ही 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 ये भी एक क्या है मेरे लिए सीक्वेंस है। 5, 10, 15, 20, 25 ये भी मेरा एक क्या है सीक्वेंस है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर्स को जब एक नियम के अनुसार संसेशन यहाँ वर्ड लिखा गया है। संसेशन मतलब होता है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी कि सीरियल। जब कभी भी किसी भी नंबर्स को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है तो वही मेरे लिए क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो ये तीनों ही जो एग्जाम्पल दिया है ये तीनों ही मेरा क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब सीक्वेंस में एक बात याद रखना, अच्छा छोड़ो इसको बाद में बताते हैं। सीक्वेंस समझ में आ गया। अब याद रखना ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये सीक्वेंस 2 तरीके का होता है। एक होता है फिनिट सीक्वेंस और एक होता है इनफिनिट सीक्वेंस। तो क्या होता है फिनिट सीक्वेंस और क्या होता है इनफिनिट सीक्वेंस, देखिए बताते हैं, ध्यान से समझना। टाइप ऑफ सीक्वेंस 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका फिनिट सीक्वेंस और दूसरा होता है आपका इनफिनाइट सीक्वेंस। अब फिनिट सीक्वेंस और इनफिनिट सीक्वेंस क्या होता है तो गौर करना, ये जो फिनिट सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का एंड मालूम है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो इस सीक्वेंस का देखो एंड क्या है, 9 है। वैसे ही दूसरा सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका भी एंड पता है। 5, 10, 15, 20, 25 इसका भी एंड पता है। तो वैसा सीक्वेंस जिसका एंड मालूम हो, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग फिनिट सीक्वेंस यानी कि परिमित
अनुक्रम, ठीक है, जिसका एंड मालूम है। दूसरी तरफ ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड आपको पता नहीं है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, इसका एंड नहीं पता है, आगे जाएगा ये। वैसे ही 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 डॉट, इसका भी एंड नहीं पता है। 5, 10, 15, 20, 25, इसका भी एंड नहीं पता है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड नहीं पता है वो मेरे लिए इन्फिनिट सीक्वेंस होता है, और ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड पता हो वो मेरे लिए फिनिट सीक्वेंस होता है, ठीक है। वही यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि फिनिट सीक्वेंस के बारे में, ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड पता हो वो फिनिट सीक्वेंस होता है, और ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड नहीं पता हो मेरा, वो मेरे लिए क्या होता है, वो मेरे लिए इन्फिनिट सीक्वेंस होता है। क्लियर है? अब सीक्वेंस समझ गए। अब सीक्वेंस के बाद जानते हैं दूसरा चीज, हम लोग जानते हैं सीरीज क्या होता है, क्योंकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखो सीरीज के लिए क्या बोला है, अच्छा से समझना। सीरीज का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जब किसी भी सीक्वेंस को प्लस और माइनस में लिखा जाता है, जब किसी भी सीक्वेंस को प्लस और माइनस में लिखा जाता है तो वही सीक्वेंस मेरे लिए सीरीज कहलाता है। जैसे मान लो 1, 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट डॉट, तो ये मेरे लिए सीक्वेंस है। देखो इस सीक्वेंस को प्लस में लिखे हैं, ठीक है, तो ये मेरे यही सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को जब प्लस और माइनस में लिखा जाता है तो वही सीक्वेंस मेरा सीरीज कहलाता है। तो इस सीक्वेंस को प्लस लिखे हैं, इस सीक्वेंस को प्लस में लिखे हैं, इस सीक्वेंस को माइनस में लिखे हैं, तो यही सीक्वेंस मेरे लिए एपी है। ये भी एपी है मेरे लिए, ए भी एपी है और ये भी एपी है। एपी इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये सीक्वेंस ही है, लेकिन जब सीक्वेंस को प्लस और माइनस में लिखा जाता है तो वही मेरे लिए एपी कहलाता है, ठीक है। जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस को प्लस और माइनस में लिखा जाता है तो वही सीक्वेंस मेरे लिए क्या कहलाता है, एपी कहलाता, सॉरी वही सीक्वेंस मेरे लिए सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरीज, ठीक है। सीरीज को हिंदी में बोला जाता है आपका श्रेणी। क्या बोला जाता है हिंदी में, श्रेणी, ठीक है। अब सीक्वेंस भी समझ गए, सीरीज भी समझ गए। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस या किसी भी सीरीज को, जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस और किसी भी सीरीज को एक निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है तो उसे ही हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस है और प्रोग्रेशन जो है वो आपका सीरीज है, यानी सीक्वेंस और सीरीज मिल करके जो है वो प्रोग्रेशन बनाता है, इतना याद रखना, ठीक है। बोला इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस और ए सीरीज आर रिटेन अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशंस देन द सीक्वेंस और सीरीज इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। यानी जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस को या किसी भी सीरीज को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है तो वही मेरे लिए क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है। यानी प्रोग्रेशन में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रोग्रेशन में। अब गौर ये करना कि एक जो प्रोग्रेशन होता है, ये प्रोग्रेशन आपका 3 तरीके का होता है। प्रोग्रेशन 3 तरीके का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी। यानी प्रोग्रेशन 3 तरीके का होता है, एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी। 3 तरीके का होता है प्रोग्रेशन, एपी, जीपी और एचपी। तो आने वाले चैप्टर में हम लोग जीपी और एचपी पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ लो, ध्यान रखना, ऐसा प्रोग्रेशन जिसका जो भी नंबर्स है उन नंबर्स का डिफरेंस इक्वल हो। एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा सीरीज या एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके बीच जो भी नंबर्स है उन नंबर्स का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बराबर होता है, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी किसी भी सीक्वेंस या किसी भी सीरीज के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का जो डिफरेंस कॉमन हो, डिफरेंस बराबर है, तो वो मेरे लिए एपी कहलाता है। बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive term of a progressions are same, this is to be called arithmetic progression। इसको एपी बोला जाता है। अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं, इसको एकदम अच्छे से समझना। देखो अच्छा से समझना, ठीक है। देखो यहाँ एक सीक्वेंस लिखा गया है 2, 4, 6, 10, 8, 10। तो गौर करना, ये जो 2 जो है और ये 4 जो है, 6 जो है, 8 जो है, 10 जो है, ये किसी सीक्वेंस का नंबर्स है। क्या है, किसी सीक्वेंस का नंबर्स। सीक्वेंस का किसी नंबर्स को ही हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का किसी नंबर को टर्म। अब देखो ये पहला टर्म है 2
और 4, तो बताओ 2 से 4 का दूरी कितना है? 2 से 4 का डिफरेंस है 2। वैसे ही देखो 4 से 6 का डिफरेंस, 4 से 6 का डिफरेंस कितना है? 2 का। वैसे ही 6 से 8 का डिफरेंस है 2 का, और आपका 8 से 10 का डिफरेंस है 2 का। तो जब ऐसा सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस का जो नंबर्स होता है या जो टर्म होता है, जब उसका डिफरेंस बराबर हो तो यही मेरे लिए एपी कहलाएगा। वैसे ही सेकंड में देखो 5, 10, 15, 20, 25, तो इन टर्म्स के बीच का जो दूरी है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने का है? 5-5 का है। सबका 5-5 का डिफरेंस है, तो ये भी मेरे लिए एपी कहलाएगा। वैसे ही यहाँ भी देखो 1, 4, 7, 10, 13, इसका डिफरेंस बराबर है, 3-3 का डिफरेंस है, तो ये भी मेरे लिए क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। अच्छा, तो अब देखो अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं 5, 6, 9, 15, 20, क्या ये मेरे लिए एपी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच का जो भी टर्म है, जो भी नंबर्स है, इसका बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये जो है ये मेरे लिए एपी नहीं कहलाएगा। यानी एपी तभी कहलाएगा जब उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, आया समझ में? चलो आ गया समझ में। अब न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ और थ्योरी के बारे में समझना है, एकदम अच्छा से समझ लो। ठीक है, सबसे पहले बताओ, अगर मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए सपोज कर लो, मैं यहाँ एक सीक्वेंस लिखता हूँ, एक सीक्वेंस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम लिख रहे हैं। सपोज कर लो 2, 4, 6, 8, 10, सॉरी गलती हो गया, 10, डॉट 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 डॉट। तो पहले देख करके बताओ कि 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, ये जो है ये एपी में है कि नहीं है? पहले ये बताओ। एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होता है? बराबर है। अगर किसी एपी का डिफरेंस बराबर है, किसी सीक्वेंस का डिफरेंस बराबर है, तो ये मेरे लिए एपी कहलाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए कि ये जो सीक्वेंस है वो मेरा एपी में है, क्योंकि डिफरेंस बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, ये मेरे लिए किसमें है? एपी में। अब कुछ नोट्स को याद रखना, कुछ चीज़ जो अभी बताने वाले हैं, इन चीज़ों को आप एकदम अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखो, एक सीक्वेंस या एक एपी का ये जो फर्स्ट टर्म है 2, इसको टर्म बोला जाता है। 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3, फोर्थ टर्म को T4 और फिफ्थ टर्म को T5। तो एपी के जो ये सारे होते हैं, उन सबको आप या तो नंबर्स बोलो या इनको टर्म बोलो। इसका मतलब है यहाँ जो 2 है वो मेरे लिए क्या है? 2 इज इक्वल टू मेरे लिए क्या है? फर्स्ट टर्म है। 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को आप T1 बोलो या फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और ये जो 4 है, ये 4 आपका क्या है? एपी का। ये 4 आपका एपी का सेकेंड टर्म है। ये जो 6 है, ये आपका एपी का थर्ड टर्म है। ये जो आपका 8 है, ये एपी का आपका फोर्थ टर्म है। ठीक है, वैसे ही 10 जो है, ये एपी का आपका कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है। इतना याद रखना, एपी का फर्स्ट टर्म T1 या ए कहलाता है, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5। इसी तरीके से एपी जितना लंबा होगा, उसी तरीके से उसको हम लोग टर्म से जो है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझ में आ गया। एक चीज़ और समझ लो कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी सीक्वेंस देगा, क्या देगा? कोई भी सीक्वेंस देगा और आपको पूछेगा, जैसे मान लो ये 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट डॉट, एक सीक्वेंस दिया। अब आपको बोलेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ये बताओ। पहले बताओ कि एपी में है या नहीं। तो देखो कैसे निकालते हैं। ये जो मेरा यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, ये मेरे लिए T1 है, ये मेरे लिए T2 है, ये मेरे लिए T4 है, T3 है और ये मेरे लिए T4। यानी T1 का मतलब टर्म 1, T2 का मतलब टर्म 2, T3 का मतलब टर्म 3, T4 का मतलब टर्म 4। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये एपी में है या नहीं है, तो आप देख के तो बता सकते हो एपी में है या नहीं, लेकिन इसको निकालेंगे किस तरह से? तो हमेशा एपी में है या नहीं है ये देखने के लिए हम लोग हमेशा उसका क्या निकालेंगे? सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है CD, सार्व अंतर हिंदी में बोला जाता है, सार्व अंतर। हम लोग हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है आपका T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। ठीक है,
तो T2 का मतलब T2 में क्या है, यहाँ 10 है, माइनस T1 में क्या है 5 है, इज इक्वल टू T3 में क्या है मेरा, T3 में मेरा क्या है 15 है, माइनस T2 में क्या है 10 है। तो इन सबको घटाना, तो 10 से 5 घटेगा 5, 15 से 10 घटेगा 5। तो जब ये दोनों साइड का डिफरेंस बराबर आया, यानी डिफरेंस क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस मेरे लिए किस में होगा, AP में होगा। इतना याद रखना आप लोग, क्या होगा मेरे लिए, ये AP में होगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने समय थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक, आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस निकालने बोलेगा, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 तरीके से। तो एक जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वहां आपको क्या बोलेगा, वहां आपको सीक्वेंस निकालने बोलेगा। क्या निकालने बोलेगा, सीक्वेंस। और दूसरा आपको AP दे देगा, AP का TN या AP का N निकालने बोलेगा। तो TN और N वाला क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अभी सबसे पहले सीक्वेंस निकालने वाला जो क्वेश्चन होगा उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखो एक्सरसाइज थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 1A कर रहे हैं। अब बोला गया है राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n/n+1। बोला गया है एक सीक्वेंस निकालो। क्या निकालो, एक सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, n/n+1 है। तो आओ ये मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं। ये मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है मेरे लिए 1A। ठीक है, तो बोला गया है सीक्वेंस निकालने, और सीक्वेंस निकालने के लिए क्या बोला, nth टर्म इज इक्वल टू क्या है, n/1, यही ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है n इज इक्वल टू n/n+1। तो सीक्वेंस निकालना है। तो देखो सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। तो जब कभी भी सीक्वेंस निकालने बोलेगा तो पहले n के जगह चलो मानते हैं, माना लेट n इज इक्वल टू 1। n के जगह क्या मान लिए, n के जगह 1 माने। तो देखो सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस था मेरा n/n+1, यही है ना, फॉर्मूला है n/n+1, n+1। तो n के जगह 1 माने, तो यहाँ n के जगह 1 लिखो, बाय n के जगह 1 लिखो, 1+1 यानी ये हो गया 1/2। अब वैसे ही चलो मानते हैं n इज इक्वल टू 2, n के जगह 2 माने। तो सीक्वेंस क्या बनता है, ये n/n+1 है। तो क्या बनता है, ये n के जगह 2 होगा, 2/2+1 यानी कि 1/3। अब वैसे ही n इज इक्वल टू 3 मानते हैं, तो ये होगा n/n+1, तो n के जगह 3 होगा, 3/3+1 यानी ये होगा 3/4। उसी तरह से n4 मान सकते हैं। 3 टर्म निकालो, बहुत हो गया। तो अब यहाँ पे होगा देयरफॉर सीक्वेंस इज इक्वल टू, तो ये सीक्वेंस इज इक्वल टू, पहला सीक्वेंस क्या है 1/2, कोमा सेकेंड सीक्वेंस क्या है यहाँ 1/3, कोमा थर्ड सीक्वेंस क्या है यहाँ पे 3/4, और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता, ये मेरे लिए हो गया आंसर। समझ में आ गया। जब सीक्वेंस बोलेगा तो इसी तरीके से जो है हम लोग सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, इफ nth term of a sequence is 2NA+B where A and B are constant, इज दिस सीक्वेंस इज AP। बोला गया है अगर एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस का nth टर्म है 2NA+B, तो बताना है कि क्या ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है। तो चलो AP में है या नहीं है निकालते हैं। अच्छा AP में है या नहीं है ये पता लगाने से पहले हमको इसको बनाना तो पड़ेगा, क्वेश्चन को सबसे पहले फाइंड निकालना तो पड़ेगा ना भाई। तो आओ देखो निकालते हैं। तो सबसे पहले AP में है या नहीं ये देखते हैं। तो AP में है या नहीं ये देखने से पहले क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है AP का nth टर्म इज इक्वल टू क्या दिया था, देखो दिया था 2NA+B, यही ना दिया था। तो n इज इक्वल टू 2NA+B ये दिया है इक्वेशन, और बोला है आपको बताओ कि ये जो सीक्वेंस है ये AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है इसका पता बाद में पता चलेगा, पहले सीक्वेंस तो निकालो। तो चलो सीक्वेंस निकालते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से सीक्वेंस निकलेगा। लेट मान लिए हैं, चलो लेट n इज इक्वल टू 1, तो n के जगह 1 होगा, तो ये 2NA है, तो 2 इंटू n के जगह 1 होगा, 1 प्लस a के जगह a प्लस b, तो यानी ये मेरा क्या हो गया 2 इंटू 1 करेंगे 2 इंटू है ना
इंटू ए होगा, तो ये आ गया मेरा 2a प्लस बी आ गया। अब वैसे ही n इज इक्वल टू 2 मानते हैं, n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा 2 इंटू एन के जगह 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 2 जा 4, 4a प्लस बी हो गया। अब n इज इक्वल टू 3 मानते हैं, तो ये 2na है ना, तो 2 इंटू एन के जगह 3 होगा, 3 प्लस a प्लस बी, तो ये 3 2 जा 6, 6a प्लस बी। ठीक है, तो बताओ, तो देयरफॉर मेरा ये सीक्वेंस क्या बन के आया, सीक्वेंस इज इक्वल टू 2a प्लस बी कोमा 4a प्लस बी कोमा 6a प्लस बी, और इसी तरह से ये जो है वो आगे और बढ़ता। तो सीक्वेंस तो आ गया। अब ये बोला कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ये बताओ। तो अभी बताए थे एपी में है या नहीं ये पता चलेगा उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस यानी कि सीडी को देख के। तो अब इस सीक्वेंस का सीडी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, तो डिफरेंस निकलता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ऐसे डिफरेंस निकलेगा। तो चलो आओ, तो यहाँ पे बताओ T2 बोला, तो T2 मतलब ये टर्म 1 और टर्म 2 है, तो टर्म 2 क्या है, यहाँ टर्म 2 है 4a प्लस बी, ये टर्म 2 है। ठीक है, माइनस करना है माइनस T1 यानी टर्म 1 क्या है 2a प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ टर्म 3, तो टर्म 3 क्या है आपका 6a प्लस बी माइनस ये टर्म 2 क्या है आपका 4a प्लस बी है। चलो अब इसको माइनस करो, तो एज इट इज ये ऐसे ही उतर जाएगा 4a प्लस बी, ये माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो इन सबका सिंबल बदल जाएगा, तो माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6a प्लस बी, माइनस हटेगा तो सिंबल बदल जाएगा माइनस 4a माइनस बी। अब जो जो कट रहा है उसको काट देना, तो बताओ प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ 4a से 2a घट जाएगा तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 6a से 4a घट जाएगा तो आएगा 2a। तो बताओ दोनों साइड का डिफरेंस क्या आया 2a, तो डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है, देयरफॉर दिस इज एन एपी। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो सीक्वेंस था आपका, ये सीक्वेंस जो आया था आपका 2a प्लस बी कोमा 4a प्लस बी कोमा 6a प्लस बी, ये किस में है, ये एक आपका एपी में है। समझ में आया। जब कभी भी सीक्वेंस बोलेगा तो T1 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 लेके बना देंगे सीक्वेंस। अब जब बोलेगा वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। आगे बात समझ में, चलो। वैसे ही बोला क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है, यहाँ पे देखो, सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो एपी में है या नहीं। तो आओ प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि ये जो है ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हमको डिफरेंस पता लगाना होगा। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। माइनस करते हैं सबको, आओ। तो बताओ T2, तो ये T1 है, ये T2, ये T3, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। तो T2 में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस T1 में क्या है आपका, T1 में है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T3 में क्या है, ये T3 है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 में क्या है, T2 में है a स्क्वायर, ये गलती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो अब इसको फॉर्मूला खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये यही होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है माइनस लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है तो ये माइनस में क्या बचा यहाँ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पे तोड़ दिए सबको, अब सोल्व करो तो ये ऐसे उतरेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो सबका सिंबल बदलेगा, माइनस ए स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है तो इन सबका सिंबल बदलेगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो क्या क्या कटेगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 2ab इज इक्वल टू, इधर भी क्या बचा है 2ab, तो दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। देयरफॉर दिस इज एन एपी, इसीलिए ये किस में है, एपी में आता है। ये मेरा हो गया आंसर। आया समझ में। जब कभी भी सीक्वेंस बोलेगा एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इससे पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 3n-2, इट इज सीक्वेंस इन एपी। बोला गया है एपी का nth टर्म क्या है, n इज इक्वल टू 3n-2। देखो एक बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 पे, बोला गया है क्या, एक सीक्वेंस दिया गया है n इज इक्वल टू 3n-2। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस निकालेंगे। तो सीक्वेंस कैसे निकलेगा, सीक्वेंस निकलेगा इसका n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 - 2 यानी कि 3 - 2 यानी कि 1। फिर मानेंगे n इज इक्वल टू 2 यानी 3 इंटू 2 - 2 यानी कि 6 - 2 इज इक्वल टू 4। फिर n इज इक्वल टू 3 मानेंगे यानी 3 इंटू 3 - 2 यानी कि 9 - 2 इज इक्वल टू 7। अब देखो सीक्वेंस क्या बन के आया मेरा, सीक्वेंस इज इक्वल टू 1, 4, 7, डॉट डॉट डॉट। अब ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए डिफरेंस पता लगाएंगे। T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। डिफरेंस पता लगाते हैं तो T2 है मेरा 4, T1 है 1 इज इक्वल टू T3 है 7 और T2 है 4। तो ये मेरा घट के आएगा 3 और इधर भी आएगा 3। अब पता चल गया हमको बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, इक्वल है। देयरफॉर ये जो मेरे लिए है दिस इज एन, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एपी में है। हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल में आपको 2-3 क्वेश्चन दिया है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है वो पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि ये जो है वो आपका एपी में है या ये जो है वो एपी में है या नहीं है, ये पता आपको चल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब एक्सरसाइज 1A जो है वो कंप्लीट हो गया। टाइप 1 क्वेश्चन खत्म। अब टाइप 2 में जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली टीएन वाला फॉर्मूले से बनता है। तो टीएन वाला फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसके लिए आपको उस फॉर्मूले को मैं डिटेल्ड में अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखना और इस फॉर्मूले को अच्छा से याद रखना। एपी निकालने के लिए टीएन का एक फॉर्मूला होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है मेरा टीएन निकालने का। ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टीएन निकालने का। अब इसमें किसका क्या मतलब है वो समझ लो। हियर इसका क्या मतलब है, ये जो ए है, ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म। ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसके बाद एन, एन का मतलब होता है नंबर। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। डी, डी का मतलब है आपका कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या है आपका, डी का मतलब है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टीएन। टीएन का मतलब होता है, टीएन का मतलब होता है आपका लास्ट टर्म। टीएन का मतलब क्या होता है आपका लास्ट टर्म, या टीएन या एन जो एक वर्ड यूज किए हैं यहाँ एन, एन को आप बोल सकते हैं एक और वर्ड यूज किया जाता है एन की जगह, nth टर्म।
एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन तो पूछेगा और साथ ही साथ यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा टीएन वाला क्वेश्चन। तो याद रखना टीएन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब होता है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और ये एन को आप नंबर की जगह nth टर्म भी इसको आप समझ सकते हो। क्वेश्चन जब आपको कभी भी बनाने बोलेगा तो आप क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है। यानी क्वेश्चन में आपको कभी कभी n निकालने बोलेगा, n इज इक्वल टू वाट, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको tn निकालने बोलेगा, tn इज इक्वल टू वाट। तो आप कैसे, यही जगह स्टूडेंट लोग फंसते हैं, यही जगह नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में n निकालने बोला या tn। तो अभी समझा दे रहे हैं। अगर एक सीक्वेंस दिया है और अगर उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोलेगा, n निकालने बोलेगा। और अगर एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो आपको वो क्या निकालने बोलेगा, tn निकालने बोलेगा। क्वेश्चन एक बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते ही जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा से समझना, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्वेश्चन में, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10, 5, 0, 5, 10 -10 डॉट डॉट डॉट। एक सीक्वेंस दिया है, आपको इस सीक्वेंस का कितना टर्म निकालना है, 10th टर्म। तो आओ सीक्वेंस यानी कि ये एपी दिया है, क्योंकि 10 से 5 हुआ, 5 से 0, फिर -5 -10, तो डिफरेंस बराबर है। तो ये मेरे लिए, चलो डायरेक्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ये मेरे लिए एक एपी दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे लिए, एक एपी। क्या दे रखा है, 10, 5, 0, -5, -10, डॉट डॉट डॉट। और इसका कौन सा टर्म निकालने बोला है, इसका बोला गया है आपका 10th टर्म निकालो। कितना टर्म निकालो, 10th टर्म। तो अच्छा से समझना, फॉर्मूला सेट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो मेरे लिए यहाँ पे एपी दिया गया है, एपी, इस एपी का यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म 10 है, ये मेरे लिए होगा ए। इसके बाद लिखना पड़ता है डिफरेंस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी ये T1 है और ये T2 है, तो T2 क्या है, 5 -10, यानी डिफरेंस कितने का है, -5 का। और ये 10th टर्म बोला, यानी कि यहाँ n इज इक्वल टू दे दिया है 10th टर्म n दे दिया है, तो आपको निकालना है T10 इज इक्वल टू वाट, ये निकालने बोला। समझ में आया। अब फॉर्मूले पे पुट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है, हमको पता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट n -1 इंटू डी। अब यहाँ n के जगह 10th टर्म बोला, तो n के जगह 10 लिखते हैं। अब सबका वैल्यू लिखो, a कितना है, 10 है, तो a की जगह 10 प्लस n का मतलब नंबर, तो n कितना दिया है, 10 टर्म निकालना है, तो 10 -1 इंटू डी। डिफरेंस अभी निकाले, डिफरेंस कितना है, -5, तो यहाँ लिखो -5। अब इसको सोल्व कर दो, तो ये 10 का 10 हो गया, प्लस 10 -1, तो ये हो गया 9 इंटू -5 हो गया, यानी कि ये 10, 5 से इंटू करेंगे -9 को, तो -45 हो गया, तो ये घटेगा तो कितना होगा, -35। यानी ये जो एपी दिया था, इस एपी को अगर ऐसे ही आगे बढ़ाते तो 10th नंबर पे कौन सा नंबर आता मेरा, -35 आता। ये मेरा हो गया इसका आंसर। आया समझ में। अब देखो nth और Tn जो है, बस इसी में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कब आपको n निकालने बोला है और कब आपको Tn निकालने बोला है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे बोला, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 5, 3, 5, 7, 9। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी क्वेश्चन बनाए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है, एक सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस दिया है क्या, सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। तो बताओ ये सीक्वेंस एपी में है ना, बिल्कुल है। 5 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 2 का डिफरेंस है, तो ये आपका एपी है। एपी दे दिया है 3, 5, 7, 9, और इस एपी का कितना टर्म निकालने बोल रहा है, 10th टर्म, यानी कि सेम वही चीज बोला गया है, इसका 10th टर्म निकालने बोला। 10th टर्म इज इक्वल टू वाट, सेम वैसा ही बनेगा। एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए इज इक्वल टू 5, डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1, यानी ये T2 है, ये T1 है, यानी कि 5 -3 करेंगे, तो ये मेरा हो गया 2। n इज इक्वल टू कितना टर्म बोला,
10th टर्म बोला, यानी T10 इज इक्वल टू वाट, सेम फॉर्मूला पे डालेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रेकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी T 10th निकालने बोला, A कितना है मेरे लिए, A 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस ये मेरे लिए हो गया यहाँ पे n 10th टर्म है तो n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी आया है मेरे लिए 2, तो d 2 लिखेंगे, यानी ये 3 प्लस 10 से 1 घटेगा 9 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 9 दूनी के 18, जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 21। यानी इस एपी को जब ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे तो 10th टर्म में मेरा कौन सा नंबर आएगा, 21 मेरा इस एपी में नंबर आएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है क्वेश्चन, आ रहा है समझ में। चलो अब ये 6 नंबर था, अब 7 नंबर पे बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब n, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 3, 1, 3, 5, 7, डॉट 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 99। बोला गया है 7 नंबर क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में एक एपी दे दिया है, एपी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, डॉट 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 डॉट, और एपी लास्ट कहाँ तक गया है, 99 तक गया है, कहाँ तक गया है 99 तक गया है, और इस एपी में कितने नंबर्स हैं, यानी आपको n निकालने बोला, तो सेम है a इज इक्वल टू 1 है, डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 1 यानी डिफरेंस 2, लास्ट टर्म एपी का दे दिया 99 तक गया है, तो एपी का लास्ट टर्म Tn होता है, ध्यान रखना, तो Tn इज इक्वल टू कितना दे दिया 99, आपको बोला है कितना नंबर है वो निकालो, यानी आपको n निकालने बोला। तो अब फॉर्मूला पे पता है हमको, फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू कितना दे दिया है, Tn इज इक्वल टू 99। अब हमको पता है Tn का क्या फॉर्मूला होता है, Tn का फॉर्मूला n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99 दे दिया। अब सबका वैल्यू पुट करो, a कितना है 1 है तो a 1 है, प्लस n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है 2 का है इज इक्वल टू 99, यानी कि ये 1 प्लस 2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 99 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2n इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 99, यानी ये 2n इधर छोड़ते हैं 99, ये माइनस 1 है उधर चला गया तो प्लस 1, यानी कि 2n इज इक्वल टू ये हो गया 100, तो ये मेरा हो गया n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50, ये मेरे लिए हो गया आंसर। यानी कि इस एपी को जब हम 99 तक लेके जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 डॉट, तो 99 तक जाते जाते टोटल कितना नंबर होगा मेरा 50 टोटल नंबर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ध्यान ये रखना, जहां Tn दे दिया है वहां n निकालेंगे, और जहां Tn नहीं दिया है वहां पे Tn निकालेंगे, इतना याद रखना। ऐसे ही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में बोला विच टर्म ऑफ एपी 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इज 65। एक एपी दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 65, तो बोला गया इसका कौन सा टर्म होगा, यानी ये 65 Tn दे दिया है तो n निकालना, ठीक है। उसी तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा, उसी तरीके से आगे का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का बनेगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। तो हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, जो भी चीज़ है, आप लोग क्वेश्चन से बनाना और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को बनाना, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चंस बनाना, एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 को रिपीट करना, और टाइप 2 से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, फिर आगे आना क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। इतना क्वेश्चन जो है आप लोग बुक से बना लेने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, डाउट है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये जितना भी क्वेश्चन छूटा है उन क्वेश्चंस को बताएंगे, यानी 3 वीडियो लगेगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। इसके तुरंत बाद ही है वो नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, इसको बनाना। इसके साथ साथ जो है आप लोग क्या क्या बनाना देख लो।
इसके साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल्स ट्राई करना। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 बनाना, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता है कि एग्जाम में जो है वो आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो कौन सा एक्सरसाइज जो है आप लोगों को बनाना है। आप लोग अब बुक आगे पलटना तो आगे आप लोगों को मिलेगा एक्सरसाइज 1E में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो 1E से भी आपको क्वेश्चन बनाना है। 1E से कौन कौन क्वेश्चन बनाना है? 1E से क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद बनाना है क्वेश्चन नंबर 4, यानी जिस क्वेश्चन में TN वाला होगा 1, 2, 4, ठीक है। इसके बाद आगे बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 20, यहाँ तक इतना क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बना लेना है। अगर एपी में इतना क्वेश्चंस आप लोगों ने बना लिया तो एग्जाम में इसी के बेस पे ही है जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर बनाना, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, ठीक है। चलो अच्छा से सब लोग पढ़े, एग्जाम का सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलो टेक केयर, सभी लोग अपना अच्छा से ख्याल रखो और एग्जाम का अच्छा से तैयारी करो। जो भी दिक्कत डाउट परेशानी है वो कमेंट करके पूछना, और आज से ही अकाउंटेंसी और BST का भी चैप्टर बाय चैप्टर MCQs जो है उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छा से अपना ख्याल रखें और मन लगा के सब लोग पढ़ो।